Good morning, student. I'm Anupma and I'm going to take your social class, okay? Civics and Eco I'll take. So today we'll start your first chapter, that is democracy, okay? Democracy you must have studied in 9th class as well, okay? So what is the meaning of democracy? Actually, democracy is a word that is made up from two Greek words, okay? That is demo and kratia. Demo means public, okay, and kratia means power. So what is the joint meaning of this word? The power of public, okay. And as you know that कि डेमोक्रेसी के अंदर जो मेन पावर होती है दैट इज इन पब्लिक हैंड, ओके, जो लोगों के हाथ में होती है, ओके, बट दे डोंट रूल डायरेक्टली, ओके, वो डायरेक्टली रूल नहीं करती बट दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती हैं जो उनके बेसिस पे, ओके, स्टेट के अंदर और ईदर कंट्री के अंदर रूल करते हैं, ओके. सो द मेन मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज द पावर ऑफ पब्लिक, ओके. एंड हाउ डू वी चूज, ओके, एज यू नो कि जो 18 ओके ईयर्स से अबव है उनको राइट टू वोट है, ओके, और उस वोट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो भी मोस्ट, ओके, जो भी हमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट लगता है उसको हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर रूल करने के लिए हम उसे चूज़ करते हैं, ओके. एंड देन दे रूल, ओके, बट द मेन, ओके, मोटिव ऑफ डेमोक्रेसी इज पब्लिक वेलफेयर, ओके. उन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमसे प्रोमिस करते हैं, ओके, बिफोर इलेक्शन कि वो हमारे लिए, ठीक है ना, क्या करेंगे, हमारे जो स्टेट है, हमारी कंट्री है, हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उसको सेफ सिक्योर करेंगे पब्लिक वेलफेयर के लिए, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे, तो उन्हीं प्रोमिस के बेस पे वो हमारे लिए वर्क करते हैं, ओके. नाउ विल रीड समथिंग अबाउट द, ओके, अबाउट मेरिट्स ऑफ डी, ओके, डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की जो मेन क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, ओके. ये आपने 9th क्लास में भी रीड आउट किया है, स्टडी किया है, बट 10th क्लास में आप उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, ओके. सो द फर्स्ट, ओके, मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक वेलफेयर मीन्स, ओके, लोगों के बेनिफिट में सोचा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, पब्लिक का बेनिफिट हो हर चीज़ में. इवन जो स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जाती है उनका भी जो मेन मोटिव होता है दैट इज़, ओके, पब्लिक वेलफेयर. जहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ओके, वो कौन रन कर रहा है, ओके, द स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट के, ओके, थ्रू बनाई जा रही है, बट उनका मेन मोटिव क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर. सेकेंड है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. एफिशिएंट का मतलब होता है द मोस्ट क्वालिफाइड, ओके, और जो स्ट्रॉन्ग हो, ओके, और जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा, ओके, सबसे ज़्यादा हो, और जो साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी हो. ट्रांसपेरेंट का मतलब जहाँ पे आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या स्कीम्स बना रही है, क्या पॉलिसीज़ बना रही है, ओके, और आपको उसके बारे में सारी नॉलेज हो, आप उसके बारे में अपनी एडवाइजेस, ओके, योर सजेशंस यू कैन गिव, ओके. दैन द सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन. सो हाउ आर वी गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी? That you are giving your advices, you are giving your suggestions and you are also criticizing them, okay. जो भी गवर्नमेंट आपके लिए पॉलिसीज बना रही है, ओके, वॉट एवर द वर्क दे आर डूइंग फॉर यू, ओके, यू कैन अप्रिशिएट दैम, यू कैन क्रिटिसाइज दैम, ओके, एंड यू हैव फुल राइट टू गिव योर ओपिनियन, ओके. आपके पास अपना ओपिनियन देने का फुल राइट है, ओके. सो दैट इज सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन, कि ठीक है ना, आपको भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, ओके, पूरी की पूरी नॉलेज है, पूरी की पूरी एजुकेशन यू आर गेटिंग दैट, ओके. एजुकेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म? इट मीन्स कंसर्न फॉर आवर कंट्री, कि हम कंट्री के लिए कितना सोचते हैं, ओके. द मेन मीनिंग एज यू ऑल नो, देशभक्ति, ओके. सो हाउ वी आर गेटिंग, ओके, द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, ओके. एजुकेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म का मतलब हम कंट्री की, ठीक है ना, क्योंकि कंट्री किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे, ओके. तो जो कंट्री है दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑफ अस, मेनली पब्लिक की है. तो जब हमारी प्रॉपर्टी होती है तो हाउ डू वी कंसर्न अबाउट दैट? इन द सेम वे वी आर हैविंग कंसर्न फॉर द कंट्री एज वेल, ओके. जब हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो उनका मेन मोटिव सिर्फ हमारा बेनिफिट नहीं है, दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ कंट्री एज वेल,
ओके, तो यहाँ पे हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स अराइज होती है. नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवॉल्ट्स. रिवॉल्ट मीन्स लड़ाई झगड़ा, वॉर. ओके, उससे कैसे प्रोटेक्शन है? क्योंकि मेन जो अदर सिस्टम ऑफ ओके रूल है लाइक एट्रोसिटी एंड ऑल, जहाँ पे वन मैन रूल होता है. ओके, एंड ही सॉवरेन, ठीक है ना, वो सिर्फ अपनी ही ओके सारी चलाता है. जैसे कि आपने हिटलर मुसोलिनी के बारे में काफ़ी सुना होगा. ओके, जिनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बिल्कुल भी पब्लिक वेलफेयर में नहीं थी. ओके, एंड पब्लिक जो थी, ठीक है ना, दे वर जस्ट स्ट्रगलिंग ओके अगेन दैम. सो ओके, इस बट डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, इसका जो मेन मोटिव है दैट इज़ पीस. ओके, कि जो भी सिस्टम है वो पीसफुल होना चाहिए, जो भी रूल किया जा रहा है दैट शुड बी पीसफुल. ओके, और ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक इज टेकिंग इंटरेस्ट, ओके, कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में पब्लिक भी इंटरेस्ट ले रही है तो वो क्या होगा, ओके, दे विल नेवर फेवर रिवॉल्ट, वॉर. ओके, देन है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम. जो गवर्नमेंट है वो किस पे मेनली बेस्ड है? इक्वलिटी पे, फ्रीडम पे. इक्वलिटी का मतलब कि गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ओके फेवर नहीं कर सकती है. अब वो ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, आइदर ओके रिलीजन वाइज, ओके, और आइदर द कास्ट वाइज. ओके, जैसे कि आपने अमेरिका में सुना होगा नीग्रोस के साथ में जो पार्शलिटीज़ की जाती थी, अफ्रीका के अंदर मेन ये था. ओके, एंड अदर भी हमने सुना है कि जहाँ पे जो क्रिश्चियंस थे, ठीक है ना, उनको ज़्यादा ओके फेवर किया जाता था. बट डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, डेमोक्रेसी के अंदर इक्वलिटी है, जहाँ पे ठीक है ना दैट कुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओके ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन. ओके, इनके बेसिस पे किसी के भी साथ में कोई भी पार्शलिटी नहीं की जा सकती. ओके, सबको ओके ऑल इक्वल राइट्स होंगे एंड सबको इस काम करने की इक्वल फ्रीडम भी होगी. ओके, इसके बाद में ये हेल्पफुल इन प्रमोटिंग आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस. ओके, ये जो कंट्री के बेनिफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो इंडिविजुअल है, ठीक है ना, जो पब्लिक है, ओके, उनकी आर्ट को ओके उनके टैलेंट को बाहर लेके आना. ओके, और ये जो ओके फैसिलिटीज़ है ये जनरली अदर ओके सिस्टम्स में नहीं होती हैं. वहाँ पे ठीक है ना गवर्नमेंट के द्वारा इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. बट इन डेमोक्रेसी वी हैव फुल राइट टू ओके अराइज. आ गया समझ में? डेमोक्रेसी के अंदर इसको ओके बाहर निकालने का, लोगों को दिखाने का पूरा पूरा राइट है. तो डेमोक्रेसी ओके एक वो सिस्टम है, एक वो रूलिंग सिस्टम है जो इन चीज़ों को प्रमोट करती है. ओके, व्हाट इज आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, साइंस. ओके, नेक्स्ट है बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रन करेगी, नॉट अकॉर्डिंग टू पब्लिक लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ओके, कि जो पब्लिक ने कह दिया दैट इज ओके ओके, और जो पब्लिक को पसंद नहीं है दैट इज नॉट. नो. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ओके जो आपको पता है कि कब लिखा गया था, कब अप्लाई हुआ था. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारी गवर्नमेंट रन करेगी. बट अगेन द मेन मोटिव इज पब्लिक वेलफेयर. ओके, सो दैट इज द बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, और अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई डिसओबे करता है सो ही विल बी पनिश्ड. ओके, नेक्स्ट है अ पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम. ऑफ कोर्स एक पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है जहाँ पे पावर सिर्फ किसी एक के हाथ में नहीं है बट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओके अमंग मैनी हैंड्स. ओके, काफ़ी सारे लोगों के पास में है. ओके, एंड सिर्फ एक इंसान पावरफुल नहीं है, वो पावर भी ठीक है ना किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है. ओके, स्टेप वाइज. ओके, ताकि कोई भी उस पावर को मिसयूज़ नहीं कर सके. ओके, नेक्स्ट है सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस. दैट इज़ द ओके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, आपने जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम आपको पता है कि काफ़ी अदर कंट्रीज़ भी ठीक है ना जो कॉलोनीज़ बनी हुई थी उनमें किस तरीके से फ्रीडम हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे वन मैन रूल था. ओके, और वहाँ पे इतने सारे रिवॉल्ट्स हुए, इतने सारे वॉर हुए. बट डेमोक्रेसी इज़ अ काइंड ऑफ रूलिंग सिस्टम ओके विथ सपोर्ट वर्ल्ड पीस, जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करता है. ओके, इट फेवर्स वॉर ओनली इफ इट इज़ नेसेसरी. अगर वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, ओके, इफ़ somebody is trying to disturb your peace, okay, is trying to harm your country, then only they will favor war, otherwise never.
Okay, so these are the main qualities of democracy. Okay, and you can just easily get them in your 9th class book as well. So you have to prepare them. Thank you.